मानता हूं, अल्लाह अकबर, हमारी आवाम में ऐसे लोग भी मौजूद है जो उलमा पर जान निसार करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह जान निसार करने वाले मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों ऐसे कुछ नमूने भी मुआशरे में, समाज में देखने को मिलते हैं जहां एक आलिम का जिक्र करते हुए उसे इतनी इज्जत देना भी लोग गवारा नहीं करते। वो आए, वो गए, बल्कि कहते जैद आया, जैद गया, जैद खाया, जैद पिया। हाँ, आया गया पिया किसके साथ? एक आलिम के साथ। गुफ्तगू करते हुए गुस्ताखाना उसलूब अपनाना, बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, उलमा के साथ गुस्ताखी करने वालों की हौसला अफजाई करना। हजरात याद रखो, जो कौम अपने उलमा की इज्जत नहीं करती, जो उम्मत अपने उलमा की इज्जत नहीं करती, जो जमात अपने उलमा की इज्जत नहीं। देखो एक बात मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि आज जो अपने आप को आलिम कहते हैं, ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए, हर आलिम कहने वाला आलिम नहीं हुआ करता। लोगों के नजदीक मशहूर है, जो भी तकरीर करना जानता है वो आलिम है। माफ करना, तकरीर इल्म का मेयार नहीं। अपने आप को ये आलिम कहने वाला हर शख्स आलिम नहीं हुआ करता, लेकिन वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन इल्म होता है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन अमल की खुशबू होती है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन संजीदगी होती है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन अदब होता है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन अखलाक होते हैं, वो उलमा जिनके अंदर किरदार की बुलंदी होती है। याद रखो, अगर हमारी जमात में, हमारी जमईयत में, हमारी उम्मत में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में ऐसे उलमा की इज्जत ना हो, ऐसे उलमा का एहतराम ना हो, तो जहां उलमा किनारा कश हो जाएंगे वहां जहालत की हुक्मरानी होगी, वहां जिहालत की हुक्मरानी होगी, और जहां जिहालत की हुक्मरानी होगी वहां से गुमराहियां शुरू होगी। हजरात, हमारे सामने एक मिसाली हुकूमत कायम है। कौन सी हुकूमत? सऊदी अरब की हुकूमत। सऊदी अरब, अल्लाह अकबर, उसके अंदर कुछ कमियां सही, उसकी कुछ कोताहियां सही। हमारा मानना है इस वक्त की सबसे बेहतरीन हुकूमत, सबसे आइडियल हुकूमत। सऊदी अरब के आलम इस्लाम पे जो एहसानात हैं, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। और सऊदी अरब जो जिन बहुत सारी खूबियों का हामिल है, उनको गिनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो क्या है, आज सऊदी अरब जिस मुकाम पे खड़ा है, सबब क्या है जानते हैं? बहुत सारे असबाब हैं, उसमें से एक बुनियादी सबब है कि सऊदी अरब, ये हुकूमत जिन बुनियादों पर कायम है, उसमें से एक मजबूत बुनियाद है उलमा का एहतराम, उलमा की इज्जत, इल्म की इज्जत। आप इल्म की इज्जत जैसे सऊदी अरब में देखेंगे, दुनिया के किसी मुल्क में इल्म का वो मुकाम आपको नजर नहीं आया। क्यों? इसकी बुनियाद ही इस पे पड़ी थी। जब सऊदी हुकूमत की बुनियाद पड़ रही थी, एक तरफ मोहम्मद बिन सऊद थे, मोहम्मद बिन जो सऊद थे, जो किंग अब्दुल्ला, किंग फहद के वालिद परदादा लगते थे, और एक तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह थे, साहिब किताब तौहीद। दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ। किस बुनियाद पर हुआ मुआहदा? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरा इल्म और तुम्हारी ताकत, मेरा इल्म और तुम्हारी ताकत। देखो सुभान अल्लाह, वहां के हुक्मरानों ने हमेशा उलमा के इल्म की कदरदानी की, उलमा को मकाम अता किया, और आज भी उस पर वो गामजन है। बादशाह रहते हुए, वली अहद रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए उलमा की झोंपड़ियों में जाया करते हैं। ईद की मुनासबत से उलमा की झोंपड़ियों में जाया करते हैं, उलमा के साथ मिलकर बैठा करते हैं, उलमा की इज्जत किया करते हैं। बादशाह अपने आप को उलमा के सामने छोटा तस्वीर करता है। हजरात, यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से सऊदी अरब से सारे आलम इस्लाम को कितना खैर हासिल हो रहा है। और आप देखेंगे इन्हीं उलमा की काविशों, कोशिशों का नतीजा है सऊदी अरब की आवाम में इतना इल्म है, सऊदी अरब की आवाम में इतना इल्म है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के बहुत सारे उलमा के पास भी उतना इल्म नहीं जितना इल्म के सऊदी अरब की पब्लिक के पास है। क्यों? वहां के उलमा का सलीक़े तरबियत। तो हजरात, बहुत जरूरत है उलमा के साथ अदब व एहतराम का सलीका और करीना सीखा जाए। उलमा की इज्जत कीजिए, कबल इसकी के इल्म उठ जाए, उलमा उठा लिए जाए। प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिन क़ुलूबिल इबाद वलाकिन्नहु यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमा इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू। प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को ऐसे नहीं उठाता कि लोगों के दिलों से खींच ले। अल्लाह इल्म को ऐसे उठाता है, उलमा को वफात देकर उठाता है। यहां तक कि जब जमीन पर कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों को मुफ्ती बना
ڈالیں گے, جاہلوں کے حوالے ممبر و محراب ہو جائیں گے اور انہی جاہلوں سے فتوے پوچھے جائیں گے اور وہ جہالت کی بنیاد پر مبنی فتوے دیا کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ماحول کب پیدا ہوگا؟ جب علماء کے مقام و مرتبے کو گھٹایا جائے, علماء کو ان کا منصب نہ دیا جائے, یہ ماحول پیدا ہوگا. اس لیے حضرات اس ماحول کو پیدا کرنے سے بچنا چاہیے اور مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کے پیدا ہونے میں ہمارا اور آپ کا ذرا برابر کردار نہ ہو. ہر طرح